Hello guys, welcome back to my YouTube channel Krishna Law Classes. Today we will discuss section 16 and 17 of Rajasthan Rent Control Act. सेक्शन 15 तक हम देख चुके थे। आज हम सेक्शन 16 और 17 करेंगे। तो चलते हैं, क्या कहता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन, यानी तुरंत कब्जे की पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया क्या होगी, ये बताता है सेक्शन 16। ये हम पिछले सेक्शंस में भी देख चुके थे। कहाँ देखा था हमने? सेक्शन 10 में, जहाँ कहा गया था प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाएगा 16 का, और सेक्शन 9 में भी हमने यही देखा था। सेक्शन 9 और 10 रीड विद 16। तो तुरंत कब्जा की पुनर्प्राप्ति के लिए क्या प्रक्रिया होगी, देखते हैं। तुरंत कब्जा चाहने वाला भूस्वामी या कोई भी व्यक्ति किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी फाइल करेगा। मतलब जो तुरंत कब्जा चाहता है, कौन चाहता है? भूस्वामी ही चाहेगा, जाहिर सी बात है, अपना मकान खाली कराने के लिए। और ऐसी अर्जी के साथ ऐसे शपथ पत्र और दस्तावेज संलग्न होंगे जिनका कब्जा तुरंत चाहने वाले का हकदार भूस्वामी व्यक्ति अवलंब लेना चाहता है। ये हमने अब तक लगभग सभी सेक्शंस में देखा। सेक्शन 12, 15, 14, इनमें सब में पहला क्लॉज सिर्फ यही बात कह रहा है। सब क्लॉज 2 कह रहा है किराया अधिकरण उपधारा 1 के अधीन अर्जी फाइल किए जाने पर अर्जी शपथ पत्रों और दस्तावेजों की प्रतियों के साथ नोटिस किराएदार से शपथ पत्रों और दस्तावेजों यदि कोई हो जिन पर किराएदार निर्भर करता है के साथ जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए ऐसी कोई तारीख नियत जारी करेगा जो नोटिस की तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन की न होगी। मतलब हियरिंग के लिए डेट देगा वो 30 दिन के पश्चात की न होगी। नोटिस की तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के पश्चात की न हो तो नोटिस की तामील अधिकरण या सिविल न्यायालय के आदेशिका की तामीलकर्ता द्वारा साथ ही रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा की जाएगी। इनमें से किसी भी रीति से सम्यक रूप से की गई समझी जाएगी। तो यहाँ पर जो रेंट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी है, वो जो एक्स पार्टी है उसको जवाब प्रस्तुत करने के लिए 30 डेज़ के अंदर अंदर प्रस्तुत होने के लिए डेट जारी कर रही है, नोटिस दे रही है। किराएदार अपना जवाब शपथ पत्र द्वारा, सब क्लॉज 3 कह रहा है, दस्तावेज अर्जीदार को उनकी प्रतियों की तामील करने के पश्चात नोटिस की तामील की तारीख से 30 दिन से अनधिक की काल अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा। अर्जीदार प्रत्युत्तर यदि कोई हो, किराएदार उसकी प्रतियों की तामील करने के पश्चात तामील के 15 दिन की काल अवधि के भीतर फाइल करेगा। मतलब ये कि किराएदार जो है वो अपना जवाब कितने दिन में देगा? 30 दिन में देगा। और अर्जीदार जो रिप्लाई करेगा वो 15 दिन में करेगा। और सब क्लोज 4 क्या कह रहा है? तत्पश्चात किराया अधिकरण सुनवाई की ऐसी तारीख नियत करेगा जो किराएदार को नोटिस की तामील की तारीख से 90 दिन के पश्चात की नहीं होगी। हियरिंग की डेट क्या है? 90 दिन के पश्चात की नहीं होगी। और किराएदार को नोटिस की तामील की तारीख से 150 दिन के भीतर क्या किया जाएगा? अर्जी का निपटारा किया जाएगा। टोटल कितने दिन में किया जाएगा? 150, यानी 150 दिन में किया जाएगा। तो सब क्लॉज 5 जो बात करता है, यदि संक्षिप्त जांच करने के बाद यदि रेंट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी को यह लगता है कि जो भूस्वामी है धारा 10 की धारा 1 या धारा 3 के अधीन वाकई में वह भूस्वामी है, उसका समाधान हो जाता है, और या उन भूस्वामी के वर्गों में से किसी प्रवर्ग का है, तो वह अर्जी का निपटारा 120 दिन की काल अवधि के अंदर अंदर पूरा करेगा और किराएदार से तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा। ये कहता है सब क्लॉज 5। अब देखते हैं सब क्लॉज 6 इम्पोर्टेंट है, जो कहता है कि उपधारा 5 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र विनिश्चित की तारीख से 3 मास के भीतर काल अवधि तक निष्पादनीय न होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो 3 मंथ हैं ये किसके लिए है? रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए है या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए है? ये हम पिछले सेक्शन किसी सेक्शन में भी देख चुके हैं, या अगर आपको याद हो तो कितने दिन के लिए होगा? 3 मास जो टाइम है किसके लिए होगा? रेजिडेंशियल पर्पज़ या कॉमर्शियल पर्पज़? तो ये रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए था। कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए क्या था? 6 मंथ था। तो सब क्लॉज 6 के अनुसार जो 5 के अंतर्गत जारी किया गया प्रमाण पत्र है, उसके जारी करने के 3 महीने तक ये जो प्रमाण पत्र होगा जैसे निष्पादनीय नहीं होगा। अब चलते हैं सेक्शन 17 की तरफ। सेक्शन 17 यहाँ पर 2 चीज़ें बताता है। एक तो डेट नियत कर रहा है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ के लिए, और एक कॉपीज़ दे रहा है उन्हें पक्षकारों को। तो यहाँ पर
जो अपील किराया अधिकरण है, रेंट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, किसी अर्जी का जिसमें किसी पक्ष के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नहीं कर रहा है और अपना अंतिम निश्चय करते समय, कब, जब अपना फाइनल डिसीजन कर रहा है उसके बाद वह अपील किराया अधिकरण के समक्ष जिसको उसके अंतिम आदेश की अपील होगी, जो उसका अंतिम आदेश को इसके विरुद्ध जो अपील होगी उसके समक्ष उपसंजात होने के लिए पक्षकारों के लिए अंतिम तारीख नियत कर रहा है, तो वो कितनी होगी, 2 माह से पहले नहीं है किंतु 6 माह के पश्चात की नहीं होगी और पक्षकार वहाँ पर उपस्थित होंगे, ये कह रहा है सब क्लोज 1। और इस प्रकार नियत तारीख का किराया अधिकार द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेश का भी उसमें उल्लेख किया जाएगा और अंतिम आदेश की प्रति उस आदेश को सुनाए जाने के तुरंत पश्चात पक्षकारों को दी जाएगी जिसके विरुद्ध वह किया गया है। और यदि अंतिम आदेश भागते एक पक्षकार के विरुद्ध हो और भागते दूसरे पक्षकार के विरुद्ध हो और दोनों पक्षकार अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी उठता है कि यदि अपील अंतिम आदेश जो है वो पार्टली एक पक्षकार के विरुद्ध और पार्टली दूसरे पक्षकार के विरुद्ध हो तो क्या वह दोनों अपील कर सकेंगे, तो यस, दोनों पक्षकार उस अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेंगे। अंतिम आदेश की प्रति दोनों पक्षकारों को दी जाएगी और अंतिम आदेश की प्रति पर पीठासीन अधिकारी की मुद्रा के अधीन वह पृष्ठांकन होगा कि वह इस उपबंध के अधीन दी जा रही है और अपील करने वाला पक्षकार अपनी अपील के साथ ऐसी प्रति फाइल कर सकेगा। तो ये थे आज के हमारे सेक्शन 16 एंड 17। आई होप आपको समझ में आए होंगे।